मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित अपर लेक बोट क्लब पर मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा तैयार की गई 20 नई शिकारा सेवाओं का शुभारंभ किया। कश्मीर की डल झील की तर्ज पर विकसित ये शिकारे पहली बार इतने बड़े पैमाने पर राजधानी में शुरू किए गए हैं। यह सेवा पर्यटकों को प्रीमियम, शांत और प्रकृति के सानिध्य का अनूठा अनुभव देगी। इस अवसर पर सीएम ने कहा, हमारे प्रदेश की सबसे बेहतरीन झील में अब डल झील की तर्ज पर न सिर्फ शिकारों का संचालन होगा, बल्कि कश्मीर की तरह अब यहाँ सब्जी, कपड़े, मृगनयनी के माध्यम से स्वदेशी वस्तुएं और जैविक वस्तुओं का विक्रय भी होगा। ऐसी कई सौगातों के साथ ये पर्यटन का नया केंद्र बनेगा। ये सभी शिकारे पर्यावरण अनुकूल हैं। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए सभी शिकारा नौकाओं का निर्माण फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीयूरेथेन से किया गया, जो नॉन रिएक्टिव एवं प्रदूषण रहित सामग्री है। अधिकारियों के अनुसार यह सामग्री जल के संपर्क में किसी प्रकार का रासायनिक प्रभाव नहीं डालती। पर्यटन निगम ने इन आधुनिक शिकारों को अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया है, जिससे यह न सिर्फ अधिक सुरक्षित और टिकाऊ है, बल्कि सौंदर्य की दृष्टि से भी आकर्षक है। बड़े तालाब से मोटर बोट हटाए जाने के बाद पर्यावरण अनुकूल जल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब शिकारा सर्विस शुरू की गई है और उम्मीद है इससे सैलानियों को एक नया और सुंदर अनुभव प्राप्त होगा। आज भोपाल में अद्भुत सौगात मिली है। पर्यटन के कई क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए लगातार हमारा प्रयास चल रहा है। ऐसे में भोपाल का बड़ा तालाब, हमारी भोपाल की प्रदेश की सबसे बड़ी झील, ये डल झील की तरह शिकारों के साथ पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में विकसित होने के लिए आज शुरुआत हुई है। 20 से ज़्यादा शिकारे, जिसमें जो कश्मीर के अंदर एहसास कराते शीतकाल में ये अद्भुत सौगात हेमंत ऋतु में भोपाल के माध्यम से प्रारंभ हुई है। ये हमारे अपने भोपाल से पर्यटकों के लिए एक नया केंद्र डेवलप हो रहा है। यद्यपि टाइगर अभयारण्य के नाते से भोपाल को गत वर्ष की बड़ी सौगात मिली थी, ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंगार जी, विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा श्रीमान कान्याल जी और सभी माननीय मंत्रीगण, पर्यटन विकास मंत्री माननीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, आज चीता दिवस भी है। चीता मध्य प्रदेश की धरती से पुनर्स्थापित करने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2022 में उसको प्रारंभ किया था। हमें गर्व है कि 2 साल के अंदर आज चीतों की आबादी डबल हुई है और बोत्सवाना से भी चीते आने वाले हैं। हमारा पालनपुर कूनो से बढ़ते हुए अब गांधी सागर अभयारण्य भी चीतों का स्थापन करने का एक नया केंद्र बना है। अब तीसरा केंद्र नौरोदेही भी हमारा उस दिशा में पहुंच रहा है। पूरे देश के साथ एशिया का सबसे महत्व का केंद्र मध्य प्रदेश हो गया है, जहां इस राज्य के अंदर देश में चीतों से लोग सीधे जंगल में अपनी खुली आंखों से खुले जंगल में देख सकेंगे। मेरी अपनी ओर से पर्यटकों की दृष्टि से खासकर कितना अच्छा लगता है जब शिकारों के अंदर सब्जियां मिल रही है, मृगनयनी के कपड़े मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के हस्तशिल्प के कई उत्पाद बेचने के लिए 200 से ज़्यादा हमारे माझी समाज के लोगों को रोजगार का भी ये केंद्र बना है। पर्यटन के केंद्र के साथ साथ इस प्रकार की गतिविधि चलाने से सरकार की जीवंतता भी दिखाई देती है और उत्साहवर्धन भी होता है और नैसर्गिक सौंदर्य का ये अद्भुत केंद्र है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई।